पॉस मशीन नहीं बदलने पर सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाएंगे तारडी के डीलर। ईपॉस मशीन को ठीक करने या पूर्ण रूप से इसे नहीं बदला जाएगा तो प्रखंड के जनवितरण विक्रेता सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। इसको लेकर रविवार को जन वितरण विक्रेताओं की बैठक कैथवार में संघ के प्रखंड अध्यक्ष देवचंद्र कुमार उर्फ कन्हैया जी की अध्यक्षता में हुई। एयर प्रेस डीलर एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक का क्या मुद्दा था? बैठक का मुख्य मुद्दा था ईपॉस मशीन। क्या उसमें क्या दिक्कत है? ईपॉस मशीन बिहार सरकार एवं बेलटाउन कंपनी, जो कंपनी बिहार सरकार को ईपॉस मशीन उपलब्ध कराया है, उनके बीच ये एग्रीमेंट हुआ था, समझौता। 5 वर्ष के लिए बिहार सरकार ने मशीन भाड़ा पर लिया था और भाड़ा पर लिया था। उसमें मरम्मती का काम बिहार सरकार को कंपनी को करना था, बेलटाउन कंपनी, जिसका ऑपरेटर प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर पूरे राज्य में उपलब्ध है। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की अवधि या उम्र सीमा 5 वर्ष होती है, जो 18 अक्टूबर में हम लोगों को उपलब्ध कराई गई। 18/5/23 के अक्टूबर में उस मशीन की उम्र सीमा समाप्त हो गई। इस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में मशीन खराब हो रही है। दूसरी तरफ जिला एवं राज्य में तकनीकी क्या खामियां है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि प्रखंड स्तर पर ईपॉस मशीन कोऑर्डिनेटर, जिला स्तर पर ईपॉस मशीन कोऑर्डिनेटर के पास खराब मशीन जो ठीक करने के लिए भेजा जाता है, तो उनके पास पार्ट अवेलेबल नहीं है, कंपनी पार्ट नहीं देती है। मशीन खराब मशीन को डीजल मोबिल लगा के ठीक करके दिया, 2 घंटा के बाद पुनः फिर खराब। आज मेरे प्रखंड में ऐसी स्थिति है कि करीब 15 दिन पहले मैंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी को लेटर बनवा करके भेजा कि मेरे प्रखंड में जिला कोऑर्डिनेटर को लेटर भेजा, डीएम साहब को लेटर भेजा, एसडीओ साहब को लेटर भेजा कि मेरे प्रखंड में करीब इतनी मशीन खराब है, जिसका पार्ट मेरे ऑपरेटर को उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन वो पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो ऑपरेटर क्या करेगा? मशीन की उम्र समाप्त है। बुढ़ा को कितनों घी पिलाइएगा तो उसे क्या फायदा होने वाला है? इसलिए मशीन बदला जाए या संपूर्ण रूप से, जैसे आयरिस हुआ, चार्जर हुआ, कीबोर्ड हुआ, कीपैड हुआ, संपूर्ण पार्ट, जो पार्ट बिहार सरकार और कंपनी के बीच में फ्री में बदलने का एग्रीमेंट है, उसका भी पैसा विक्रेता से लिया जाता है। हम लोग यहाँ पर मजबूत हैं, नहीं देते हैं, लेकिन विक्रेता से लिया जाता है। इसलिए संपूर्ण रूप से या तो मशीन को ठीक कराया जाए, नहीं तो 5 साल का एग्रीमेंट 23 में ही समाप्त हो गया। एग्रीमेंट की कॉपी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या मेरे लोकल हाकिम मेमो साहब दिखा दे कि 20 वर्ष का एग्रीमेंट है कि 30 वर्ष का है, कि पार्ट का खर्चा विक्रेता को देना पड़ेगा कि विभाग देगा। क्या इसका सलूशन है? संपूर्ण सलूशन के साथ मशीन को चेंज किया जाए या संपूर्ण सलूशन के साथ मशीन को ठीक किया जाए, नहीं तो अगले माह का वेतन। हम अपने प्रखंड में 60 विक्रेता हैं। दुर्भाग्यवश 2 विक्रेता मेरे एक्सपायर कर गए हैं। अब्दुल कुदूस, रामचंद्र चौधरी 58 दुकान रन कर रही। मैं 58 दुकान 1 तारीख से बंद रहेगा जब तक इसका संपूर्ण सलूशन नहीं होगा। और जिला के पदाधिकारी या राज्य के पदाधिकारी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तारडी प्रखंड नया प्रखंड, छोटा प्रखंड निश्चित है, लेकिन तारडी के डीलरों में जो एकजुटता और मजबूती है, मैं ये मानता हूँ कि बिहार के किसी भी जिला में, किसी भी प्रखंड में ये मजबूती और एकता नहीं है।
को नमस्कार करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों का दुख सरकार तक पहुंचा दें। पॉस मशीन वो यंत्र है जिससे डीलर उससे जो है सो जनता के बीच में राशन वितरण करता है, जिसमें लाभुक का सारा डाटा मौजूद होता है। ये हम लोगों को सरकार ने दिया, इसको सरकार की संपत्ति समझ के हम हमेशा उसकी रक्षा करें, हिफाजत करें। बल्कि पॉस मशीन को चलाने के लिए उसमें जो पेपर को भी खर्च होता है वो भी सरकार देती है। अब यहाँ पर सवाल होता है, जब मशीन सरकार की मशीन है तो कोई चीज़ जो खराब होगा तो वो सरकार देगी या हम देंगे। वहीं पर वेट मशीन, जो वेट मशीन है वो मेरा पर्सनल होता है, अपना खरीद के मैंने लगाया है, उसमें कोई तरह की अगर बात होती है तो उसके जिम्मेदार हम, लेकिन वो मशीन तो सरकार ने दी, तो वो सरकार की संपत्ति है, उसमें जो भी गड़बड़ी होगी वो सरकार ठीक कराएगी, ना कि हम कराएंगे। इसलिए कि सरकार ने हमको उसको वितरण करने के लिए दिया है, वो मेरा पर्सनल नहीं है। इसलिए दूसरी बात ये कि उसमें जो भी तकनीकी खराबी होती है, अगर हम लोग कंप्लेन भी करते हैं तो उसका हम लोग से मुआवजा मांगा जाता है कि इतना पैसे का पहले चेक या ड्राफ्ट जमा कीजिए, उसके बाद मिलेगा। अब बताइए, सरकार की फिर वो संपत्ति हमें दे दिया जाए, हम उसको ठीक कराएंगे, फिर सरकार की संपत्ति रही कहाँ? खराब होने के बाद क्या क्या परेशानी? बहुत सी सबसे पहली परेशानी तो होती है कि वितरण नहीं होता है, लाभुक दौड़ धूप करता है, कभी कभी लाभुक से और डीलरों के बीच में आनाकानी भी हो जाता है, भाषाभाषी हो जाता है और सरकार का भी काम रुकता है, हम लोगों को भी परेशानी होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, किसी का स्कैनर खराब है, किसी का जो है सो बिलिंग नहीं हो रहा है, तो कभी जो है सो चार्ज नहीं ले रहा है, किसी का चार्जर खराब है। उसकी वजह है ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल जो इनका पूरा हो गया। अब हम लोगों से जो करवाया गया वो ज़बरदस्ती लेई लगा के, तो ये लेई लगा के काम नहीं होने वाला है। या तो मशीन को बदल, हम लोग लेने को तैयार हैं, या तो मशीन बदल दिया जाए, या जो है सो का नाम नेक्स्ट मशीन दिया जाए, या बिना मुआवजा उसको ठीक करवाया जाए, वरना हम लोग जो है सो फिर इसके लिए हम लोग ये हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो सरकार की संपत्ति है। इसलिए सरकार को मैं कह रहा हूँ, मेरा वेट मशीन खराब होता है वो मेरा पर्सनल, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार ने दी है, इसको अमानत के तौर पे हम इसकी हिफाजत और रक्षा करते हैं और उसे अपना जो सेवा हम करते हैं।